नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने किसी डील की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा किससे डील करेंगे और क्यों करेंगे, जिसके खिलाफ जद्दोजहद की इतनी कुर्बानियां दी, पागल हैं कि उनसे डील करेंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा यह हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। पूरी पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था है, इलेक्शन आएगा तो इनका हाल आपके सामने होगा। मरियम नवाज ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई तो संगीन नताइज होंगे। इसराइल को तस्लीम किए जाने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा लग रहा है कि हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई तरदीद क्यों नहीं आ रही। कौन से नजरियात, कैसे जिदोजहद, सियासी जमातें खड़ी ही इलेक्टेबल्स पर हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत और औकात नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर निशाने। कहा नून लीग कहती है कि इनके लोग उधर चले गए तो बताएं नवाज शरीफ किस आइडियोलॉजी के तहत जरदारी साहब की गोद में जाकर बैठ गए और जरदारी किस नजरिए के तहत फजल रहमान के हमनवा हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इनके पास उम्मीदवार ही पूरे नहीं, अभी से धांधली का बयानिया नहीं बनाएंगे तो बाद में क्या जवाब देंगे। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत की इस्तदा मुस्तरद। न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी की मुबैना प्रॉपर्टी की नैब तहकीकात में जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद रिमार्क्स दिए। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में कैसे जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी दी जा सकती है। जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए मुल्ज़िम की हाजिरी ज़रूरी है। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा 2 दिन का वक्त दे दें, आसिफ जरदारी पेश हो जाएंगे। अदालत ने कहा आसिफ जरदारी पेश हों, कल उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। वकील फारूक एच नाइक ने कहा आसिफ जरदारी को कल एयर एम्बुलेंस के जरिए अदालत में पेश कर देंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और मरियम नवाज के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड ने दरख्वास्त में कहा था कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और 7 आए कारकुनों ने मज़ार की जाली को नुकसान पहुंचाया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और साथियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। पाकिस्तान टीम से पहले कोरोना, इंग्लिश टीम पर झपट पड़ा। वनडे सीरीज के लिए ऐलान करदा टीम के 3 खिलाड़ियों समेत 7 अरकान का टेस्ट मुस्बत। ईसीबी ने वनडे सीरीज से 2 दिन पहले कप्तान समेत पूरी टीम बदल दी। मुस्बत टेस्ट आने वाले खिलाड़ियों समेत पूरी टीम को आइसोलेशन में भेज दिया गया। नई टीम में 9 खिलाड़ी डेब्यू के मुंतजिर। बेन स्टोक्स कप्तान मुकर्रर। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच जुमेरात को कार्डिफ में खेला जाएगा। सूरत हाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सेहत और कोरोना प्रोटोकॉल्स पर मुतमईन है। टीम मैनेजमेंट को मजीद एहतियात की हिदायत भी कर दी है। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा। कराची में शरह तकरीबन 11% हो गई। हैदराबाद में 3.7 और सिंध भर में 5.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से बढ़ गई। गुज़श्ता रोज शरह 3% रिकॉर्ड की गई थी। बलूचिस्तान में शरह तकरीबन 5% रही। पंजाब में शरह 0.9 और लाहौर में 1.1% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड। मजीद 830 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना केस ज्यादा पर वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद की तादाद कम। अब तक इंसदाद कोरोना वैक्सीन की अहल आबादी में सिर्फ 3.5% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी। मुल्क भर में अब तक 1,78,000 से जायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी। PIA का तैयारा साइनोवैक वैक्सीन के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 20 लाख डोजेज लाई गई हैं। लोअर दीर के तहसील अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों पर पुलिस का लाठीचार्ज से मुतादिद जख्मी। अस्पताल के दरवाजे और शीशे भी टूट गए।
वैक्सीन लगवाने वालों की लिस्ट मंसूख कर दी गई, जिस पर बैरून मुल्क जाने वाले तैश में आ गए। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि मनपसंद अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। मुल्क में पाए जाने वाले कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में मॉनिटरिंग। वजारत सेहत का कहना है कि मई के आखिर और जून 2021 के शुरू में कोरोना के मुख्तलिफ अक़साम की मौजूदगी पाई गई, जिनमें काबिल तशवीश अक़साम भारतीय डेल्टा वेरिएंट, जनूबी अफ्रीकी बीटा और बरतानिया के अल्फा वायरस की मुख्तलिफ अशकाल शामिल हैं। आज से तुरखाम बॉर्डर पर हर किस्म की इमिग्रेशन और आमदरफ्त बंद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि NCOC की नई गाइडलाइंस तक तुरखाम बॉर्डर पर आमदरफ्त बंद रहेगी। अफगानिस्तान में मिसाइलों और लड़ाका तैयारों की घन गरज में आने वाले अमरीकी फौज ने रात की तारीकी में बगराम का हवाई अड्डा खाली कर दिया। अफगान हुकाम को भी आगाह नहीं किया। रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की रोशनियां बुझा दी गईं। अफगान हुकाम को अमरीकी फौज के जाने का इल्म 2 घंटे बाद हुआ। नए अफगान कमांडर जनरल मीर असदुल्ला कोहिस्तानी कहते हैं कि अमरीकी फौज के बगराम हवाई अड्डा खाली करने की खबर को पहले अफवाह समझे, फिर तकरीबन सुबह 7 बजे इल्म हुआ कि अमरीकी फौज वाकई जा चुकी है। अमरीकी फौज के बगराम छोड़ने के बाद वहां मुसल्लह अफराद ने बड़े पैमाने पर लूटमार की। अमरीकी फौज हवाई अड्डा खाली करने से पहले आगाह करती तो लूटमार न होती। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान का 421 में से 100 से जायद अजला पर कब्जा। शिमाली सूबा बदख्शां में तालिबान की तेजी से पेशकदमी। ताजिकिस्तान के सदर का सूबा बदख्शां से मुत्तसिल ताजिक सरहद की हिफाजत के लिए 20,000 फौजी भेजने का हुक्म। अफगान फौजी सरबराह वली मोहम्मद अहमदजई का अफगान फोर्सेस से लड़ाई में रोजाना कम अज कम 120 तालिबान जंगजुओं की हलाकत का दावा। अफगान हुकूमत की तालिबान को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद तालिबान मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। अगले माह तहरीरी अमन मंसूबा पेश करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के सफीर की पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात के फ़रोग़ में किरदार को सराहा। व्हाट्सएप पर हल शुदा पर्ची दस्तियाब। इम्तिहानी मराकज़ में भी छूट। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात में खुला नकल। हैदराबाद नवाबशाह सक्खर में रियाजी का पर्चा इम्तहान शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। हल शुदा पर्चा भी व्हाट्सएप पर आम हो गया। जैकबाबाद लड़काना समेत दीगर शहरों में नकल का बाजार गर्म रहा। सक्खर में तालिबात को नकल कराने सहेलियाँ पहुँच गईं। कराची के कुछ सेंटर्स में आज भी बेनज़मी। आज भी मदरसा इस्लामिया स्कूल खारादर मच्छी मियानी में इम्तहान नहीं हुआ। इम्तहानी मरकज़ की फहरिस्त में नाम होने के बावजूद स्कूल के अमले को नहीं बताया गया। जब से लाइट नहीं है और गर्मी बहुत है अभी यहाँ पर 3 बच्चे बेहोश हो गए हैं। हमारी भी ऐसी हालत हो रही है चक्कर वाली। और ना परेशान गर्मी हो रही है, पेपर करने में बहुत मुश्किल हो रही है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से तलबा का दोहरा इम्तहान। हैदराबाद में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बिजली न होने से इम्तहानी मरकज़ में 3 तलबा बेहोश। कुछ तलबा ने इम्तहानी कमरे में गर्मी के बायस सीढ़ियों पर बैठकर पर्चा हल किया। कई और स्कूलों में लोड शेडिंग से तलबा बेहाल। हेस्को तर्जुमान का कहना है कि नाज़िम इम्तहानात से कहा है कि जिन इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग है उनके नाम फराहम कर दिए जाएं। लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। कश्मीर के अवाम के वोट के ताकत पे MC का भी बंदोबस्त करेंगे, वोट के इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। जो आदमी वोट को इज्जत नहीं दोगा दे सकता, तो आदमी ये कहे कि मैं वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं करेंगे। जो वोट को इज्जत नहीं दे सकता हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान का बिलावल को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसके शवाहिद मौजूद हैं। क्या इलेक्शन चोरी करने से कश्मीर का मौक़िफ़ मजबूत होगा? बोले, हुकूमत की नाअहली से सिर्फ 6 दिन LNG बंद होने से मुल्क बैठ गया।
साबिका हुकूमतों ने पहले खुद बिजली का पैदावारी निज़ाम दरामदी फ्यूल पर लगाया, अब खुद वावेला कर रहे हैं। जवाब तो देना ही पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असरकार शाहिद खाकान को जवाब, कहा पीक के 2 महीनों के अलावा 10 महीने 30% इजाफी बिजली का जवाब कौन देगा। आपने 26,000 मेगावाट की बिजली के महंगे मुआहदे किए हैं, मुल्की वसाइल छोड़कर दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाने का भी जवाब दे दें। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ अपीलों पर बाकायदा समाअत 15 जुलाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू होगी। नैब ने अपीलों पर पैरवी के लिए नई टीम तश्कील दे दी। मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज की बीमारी की वजह से समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने मरीम नवाज के वकील से कहा, आपके लिए बैठने का बंदोबस्त कर देंगे, आप बैठ कर दलाइल दीजिएगा। एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलों पर बहुत ज्यादा ताखिर नहीं कर सकते, आप दलाइल शुरू कर दें, हर हफ्ते एक दिन अपीलों के लिए रख देंगे। कोयटा को पानी मुहैया करने वाला इदारा शदीद माली मुश्किलात का शिकार। मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज। वासा के माली बहरान के कोयटा में पानी की सूरत हाल गंभीर हो गई। वासा बमुश्किल 2 करोड़ गैलन रोजाना मुहैया कर सकता है, जबकि 3 करोड़ गैलन टैंकर माफिया मुहैया कर रहा है। पानी की कमी का फायदा उठाते हुए टैंकर माफिया ने कीमतें दुगनी कर दी। 3 माह कबल 1000 में मिलने वाला वाटर टैंकर अब 2000 का मिल रहा है। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान के पानी पर डाका डाल रही है, बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं दे रही। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की ज़रख़ीज़ ज़मीन को बंजर करने पर तुली है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का इल्ज़ाम, कहा अगर सिंध हुकूमत ने हट धर्मी न छोड़ी तो मजबूर हो जाएंगे कि हब डैम से सिंध का पानी रोकें। सिंध के पास पानी नहीं होगा तो बलूचिस्तान को पानी कैसे देंगे। विफाक की नाअहली की सजा सिंध और बलूचिस्तान भुगत रहे हैं। वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल सियाल का रद्द-ए-अमल, साथ ही सिंध के अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा सिंध मुसलसल कहत की तरफ बढ़ रहा है, हमारे पास पानी का 10 से 12 दिन का जखीरा बचा है। बलूचिस्तान में जैसा तरक्याती काम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का दावा। गवादर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, नॉर्थ फ्री जोन गवादर के पहले जोन से 35 गुना ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। चीनी सरमायाकारों ने जोन में $1 अरब से जायद की सरमायाकारी का बताया है। जनूबी बलूचिस्तान पैकेज से 600 अरब रुपए से जायद के 53 मनसूबे इस साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल हैं। मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती का केस। लाहौर में मरकजी मुल्जिम अजीजुर रहमान के 3 बेटों की अबूरी जमानतों में 1 दिन की तौसी। मुल्जिमान का कहना है कि उनका मुकदमे में कोई किरदार नहीं। गुजरांवाला में 11 साल के बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने वाकये में मुलविस दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कहा मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद गला दबाकर बच्चे को कत्ल किया, लाश नहर में फेंक दी। मुल्जिमान की उम्रें 15 और 16 साल हैं। मकतूल और मुल्जिमान का ताल्लुक एक ही गाँव से है। यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट इलेक्शन को कलअदम देने से मुतालिक दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने अली गिलानी की मुबैना धांधली की वीडियो में मौजूद MNAs जमील अहमद और फ़हीम खान को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मेंबर इरशाद कैसे ने कहा कि ये केस काफ़ी वक्त से ज़ेरे इल्तवा है, इसका फैसला हो जाना चाहिए। मोटरसाइकिल वाले आगे निकलवाओ यार। ये रास्ता आगे से दिखाओ यार। वापस मोड़ना। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान कुछ देर के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल बन गए। अपने हल्के में ट्रैफिक जैम के दौरान गाड़ी से बाहर निकल आए, अपनी निगरानी और हिदायत में ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां निकलवाते रहे। सूबाई वजीर की ट्रैफिक खुलवाने की वीडियो मकबूल हो गई।
मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से चीनी खरीदने से मुतालिक लाइल्म प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इल्म ही नहीं कि यूटिलिटी स्टोर्स ने किस तरीक़ेकार के तहत 90 रुपये में चीनी खरीदी। चीनी की एक्स मिल कीमत का तयन होना है, एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाए तो उसी कीमत पर चीनी खरीदी जाएगी। वज़ीर आज़म ने ईद से पहले तनख्वाहें जारी करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को 16 जुलाई तक तनख्वाहें जारी की जाएंगी। ईद से पहले तनख्वाहें जारी करने का नोटिस जल्द जारी कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज की एंकर पर्सन नदीम मलिक को नोटिस भेजे जाने पर FIA पर तनकीद। कहा असल मामला सामने लाने वाले के बजाय उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए जिन्होंने जज की पुरानी वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार सीनियर सहाफ़ी मुतरजम मसूद अशर लाहौर में सिरपुर्द-ए-खाक। नमाज़ जनाज़े में अताउल हक कासमी, असगर नदीम सैयद और दीगर की शिरकत। 90 साला मसूद अशर रोज़नामा जंग में कॉलम लिखते थे। उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल और समाजी जबर के खिलाफ जम कर लिखा। मार्शल लॉ की मुज़ाहिमत करने पर सरकारी अखबार से बरतरफ किए गए। फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी जैसे अदीबों के साथ काम किया। पाक फ़ज़ाया के जांबाज पायलट MM आलम का 86वां यौम पैदाइश। मोहम्मद महमूद आलम उर्फ MM आलम ने 65 की जंग में तनहा दुश्मन के 5 जंगी तैयारे गिराकर तारीख रकम की थी। दुनिया को कोरोना वायरस ने कैसे जकड़ा। कोरोना वायरस की दुनिया पर कब्जे की तस्वीर आर्टिस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े मुजस्समे में दिखा दी। डेनमार्क में नया रिकॉर्ड बन गया। बरतानिया का 19 जुलाई से कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। समाजी दूरी और मास्क पहनना लाजिम नहीं होगा। हतमी ऐलान 12 जुलाई को सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। जर्मनी ने बरतानिया, भारत, नेपाल, पुर्तगाल, रूस पर आयद सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को 10 रोज़ा करंतना करना होगा। खबरदार, होशियार, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए खरीदे जानवर चोरी हो सकते हैं। कराची और दीगर शहरों में वारदातें बढ़ गईं। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में घर के बाहर खड़े 6 बकरे मुलजिमान चोरी करके ले गए। बकरों का मालिक पुलिस एहलकार है। कहीं तगड़े जानवरों की धूम, कहीं खरीदारों को मनपसंद जानवर मिलने का इंतजार। मुल्क में मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ने लगी। कराची की मंडी में 30 मन वजनी शहंशाह के चर्चे। 20 लाख से ज्यादा कीमत का शहंशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर की मवेशी मंडी में खरीदारों को मनपसंद जानवर वजन के हिसाब से कीमत में मिल गया। पेशावर में बॉक्सिंग का आलमी मेला शुरू। इवेंट में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के टॉप 20 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।